हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए आप सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम फिर आगे भी काम करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यूजीसी नेट पेपर 1 डेली सीरीज चल रही है, जहां पे हम 100 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट, एज अ प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस है। और आज का जो टॉपिक है आपका, आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस जो मेरे को लग रहा था कि जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो आपके जो टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए। थम्स अप कर दिया रेनू, अमृता, सोनम, निसग्र, मोनिका, रेनू। स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, टाइमर नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को स्पीड अपनी मेंटेन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन इन ऑनलाइन टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 1, जय जगन्नाथ, रोजलेन। दलवित, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने आंसर करना शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन इन ऑनलाइन टीचिंग। मैं अच्छी हूं सोनम, आंसर करते चलो। थैंक यू दलवित। सब लोग क्वेश्चन के आंसर करते चलो, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ईमेल सिंक्रोनाइज, जो हम सेम टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है सी, लाइव वेबिनार। जो भी लाइव हो रहा है, रियल टाइम पे हो रहा है, यानी सेम टू सेम। अगर मैंने हेलो बोला तो आपने भी हेलो बोला, ठीक है ना, तो सेम टाइम पर जो हो। तो समकालिक संचार वास्तविक समय में होता है, जैसे लाइव वेबिनार हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या लाइव चैट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। विच LMS इज डेवलप्ड अंडर स्वयं फॉर होस्टिंग मूक इन इंडिया। भारत में मूक पाठ्यक्रमों को होस्ट करने के लिए स्वयं के अंतर्गत कौन सा LMS जो है वो विकसित किया गया। चलिए देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है डी, स्वयं LMS। स्वयं LMS is customized learning management system developed for Indian MOOC under the स्वयं इनिशिएटिव। स्वयं LMS एक अनुकूलित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो भारत में स्वयं पहल के तहत विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट आंसर करते चलिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपको ही पढ़ना है। इनमें से कौन सा एक संदर्भ प्रबंधन उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेंडले। अब मान लीजिए पूछा जाए मेंडले क्या है, तो अनुसंधान संदर्भ यानी रिसर्च रेफरेंस को मैनेज करने के लिए, शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेंडले। क्वेश्चन नंबर 4, शोध में AI आधारित प्लेगरिज्म डिटेक्शन प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, और आज देखेंगे कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, AI आधारित, किसमें? रिसर्च में AI आधारित जो आपका प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी को पकड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन नंबर बी, टर्नटिन। टर्नटिन का उपयोग AI एल्गोरिथम के माध्यम से प्लेगरिज्म का यानी साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। मूक शब्द का क्या अर्थ है? कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं मूक में M का क्या मतलब है, या M ये जो मूक है उसमें C का क्या मतलब है, या मूक प्लेटफॉर्म कौन से है? तो सही आंसर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 Which of the following is an open source LMS? I am good, छोटी।
आंसर करते चलो। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है। क्लास के तुरंत बाद ये जो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है टेलीग्राम पे भी जाएगी और वेबसाइट पे भी जाएगी। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स एलएमएस है? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ए, मूडल। मूडल इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल एक व्यापक रूप से प्रयुक्त ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। गूगल फॉर्म, क्वेश्चन को पढ़ने का ही समय मिलेगा आपको, याद रखिए। जितनी जल्दी पढ़ सकते उतनी जल्दी पढ़िए और आंसर करिए। स्पीड भी मैटर करती है क्योंकि दोनों पेपर एक साथ आएंगे। टाइम कम रह गया है, इस वजह से टाइमर नहीं लगा रही हूं, सीधे पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करिए। और अगर आपके ग्रुप्स हैं तो आप बिना कहे भाई जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ब्लॉगिंग, सर्वे क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन। हम क्या करते हैं? सर्वे क्रिएशन करते हैं। गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, क्विजेस, फीडबैक, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड आज फास्ट रहेगी। 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश रहेगी, इसलिए फास्ट आंसर करते जाइए। शोध में डेटा विश्लेषण के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी, एसपीएसएस। एसपीएसएस का उपयोग सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। एसपीएसएस का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। अब ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएसएस। दूसरा बन सकता है कि एसपीएसएस का यूज क्या है, तो ये स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकीय डेटा एनालिसिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, पहला दूसरा दोनों। कोई बात नहीं, अभी जून वाला जो दे रहे हैं और जो दिसंबर वाला भी देंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है नव्या, बिल्कुल। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। इनमें से कौन सा टूल गेमिफिकेशन के साथ में ऑनलाइन क्विज आयोजित करने के लिए प्रयोग होता है? यानी हम गेम भी कर सकते हैं और ऑनलाइन क्विजेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर सी, काहोot। हमेशा इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज काहोot, तो काहोot गेमिफिकेशन के साथ क्विज को भी रोचक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड बेस्ड टूल। क्वेश्चन नंबर 10, फास्ट स्पीड करिए, पूरी फास्ट स्पीड। काव्या, ये रिवीजन सीरीज ही चल रही है। आप लोगों से अगर मैं कह रही हूं कि आप लोगों को आंसर करना है, मैंने टाइमर भी नहीं रखा, इसका मतलब स्पीड टेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन एमसीक्यूज है आपके चैप्टर वाइज, तो इसका मतलब है कि आपका यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज रिवीजन हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। 100 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 10, क्लाउड आधारित इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफलाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लाउड आधारित नहीं है, अन्य ऑनलाइन फाइल स्टोर और एक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसीलिए तो कह रहे हैं पढ़ो और आंसर करो। टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने समझने का, जैसे एग्जाम में नहीं मिलता, ठीक है ना कृष्ण मालिक। क्वेश्चन नंबर 11, जितेन क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जूम, मूडल, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल डॉक्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एलएमएस एकीकरण दोनों प्रदान करता है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, एलएमएस इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। सीमा खान ने कहा है ऑप्शन नंबर ए, बेटा सही आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटीग्रेट्स एलएमएस के साथ एकीकृत होना और वीडियो मीटिंग सहयोगात्मक शिक्षण की सुविधा देता। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। बेटा ये अगर एक चीज बताइए, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, कई जगह पे आप लोगों को ये नॉर्मल इंग्लिश है, जूम, मूडल, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल डॉक्स एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का नाम अगर आप गूगल पे जाओगे तो गूगल की हिंदी नहीं डालोगे, आप डायरेक्टली गूगल ही डालोगे। तो कई चीजें हैं जो इंग्लिश में हैं और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस समय एनटीए हिंदी मीडियम को इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में हिंदी वर्जन ला रहा है।
इसलिए दोनों चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन नेम है, अब अमेजोन का नाम अमेजोन है तो उसको ऐसे क्या कर लेंगे, ठीक है ना, समझो पढ़ो। 11 का सही आंसर सी। 12, इनमें से किसका उपयोग शोध लेखन में संदर्भ देने के लिए नहीं किया जाता? आयशा आंसर करते चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें समझना 100 टाइम्स मच बेटर है अगर आप ये एप्लीकेशन के नाम याद कर लोगे। हिंदी वहां जब आप देखोगे तो जोटेरो को किस लैंग्वेज में लिखा होगा आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप दोनों, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, दोनों इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। नॉट यूज फॉर रेफरेंसिंग इन आर रिसर्च राइटिंग। 12 का सही आंसर सी, गूगल शीट। बिल्कुल सही जा रहे हैं। गूगल शीट एक स्प्रेडशीट टूल है, संदर्भ प्रबंधक नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा भारतीय प्लेटफॉर्म विशेष रूप से मूक के लिए डिजाइन किया गया? सुलेखा, इंदु आंसर करो जल्दी से। स्माइल, संतोष, सुमिता। क्वेश्चन नंबर 13, सबके आंसर मेरी नजर में है, तो ये मत सोचना कि भाई हम अगर आंसर नहीं करेंगे किसी का भी लॉस नहीं है। लॉस अगर किसका होगा, अगर आप आंसर नहीं करोगे, एक्टिव मोड में नहीं रहोगे, आपका ही लॉस है। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन के आंसर आते हैं या नहीं आते। जो भी आपका कहते हैं ना, 6 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगता है ये आंसर करेक्ट है, तुरंत उस पर टिक करो। भारतीय प्लेटफॉर्म विशेष रूप से मूक के लिए डिजाइन किया गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्वयं भारत सरकार का मूक प्लेटफॉर्म है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है मूक का फुल फॉर्म, मूक का फुल फॉर्म ये है। फिर पूछा जा सकता है क्या स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है? थैंक यू काव्या, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग कहते हैं मैम ये इतने इजी क्वेश्चन करा रहे हो, क्या फायदा? भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप लोग सोचो, ये स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 में यही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इस समय 50% क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उसी तरीके से इसको तैयार भी करना है। 13 का सही आंसर सी। 14, इनमें से कौन सा टूल दृश्य प्रस्तुति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा टूल है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। इंदु बेटा, लाइट गई हुई, इन्वर्टर से काम चला रही हूँ इस समय मैं, इसलिए आवाज हो रही होगी थोड़ा, तो थोड़ा सा वॉइस कम कर लो चाहे मेरी। तो क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा टूल दृश्य प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है, यानी प्रेजेंटेशन के लिए? क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 1 कैनवा। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग स्लाइड, पोस्टर, प्रस्तुतियां बनाने में किया जाता है। कैनवा, अगर हमें कोई ग्राफिक डिजाइन करना है तो किसका उपयोग करेंगे? कैनवा का करेंगे। हमें कोई स्लाइड बनानी है, कोई लोगो बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, हम किसका यूज करेंगे? कैनवा। कैनवा आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, इसलिए भी क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा ग्राफिक डिजाइन का काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लास का शेड्यूल सुलेखा, देखो इवनिंग में हमारा मैराथन क्लास होता है। इवनिंग क्या मतलब, रात समझ लो 8:30 से 9 बजे के बीच में आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे क्लास में आने से पहले मैं टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक डालती हूँ, आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को डायरेक्टली भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज है कि दोपहर में भी रिवीजन क्लास होती है क्वेश्चन पेपर की, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो दोपहर को 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो रात 8:30 से 9 के बीच और दोपहर में 1:30 से 2 बजे। भारतीय शोध रिपोजिटरी में प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओरकुंड। ओरकुंड को इनफ्लिपनेट के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों में प्लेगरिज्म जांच के लिए जोड़ा गया। ओरकुंड इज इंटीग्रेटेड विद इंडियन यूनिवर्सिटी थ्रू इनफ्लिपनेट।
किसके थ्रू जोड़ा गया उरकुन को? तो इनफ्लिपनेट। 16 क्वेश्चन नंबर, शैक्षणिक वीडियो अपलोड करने साझा करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू छोटी। बस आंसर करते रहो, ये रिवीजन सीरीज है, 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सिर्फ 100 क्वेश्चन ही नहीं, ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिलने वाली है। इसलिए बिना डरे क्वेश्चन के आंसर करो, लास्ट में तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी, यूट्यूब। चलो ये बात तो ठीक है यूट्यूब, बट यूट्यूब के सीईओ कौन है? किसने बनाया यूट्यूब? यूट्यूब कौन से ईयर में आया? अगर ये पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? मैं आंसर नहीं दूंगी, आप सबके पास में एंड्रॉयड फोन है, अपने अपने एंड्रॉयड फोन का यूज करिए। मुझे बताइए यूट्यूब कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? किसने क्रिएट किया? निसर्ग 2005 में। सौदन्या वेरी गुड। मिथिलेश वेरी गुड। 2005 में आया। किसने इसको जो है लॉन्च किया? बता सकते किसके द्वारा बनाया गया था यूट्यूब? किसने बनाया था यूट्यूब को? पूछा जा सकता है यूट्यूब के बारे में। सोशल मीडिया इस समय चल रही है, एनटीए भी सोशल मीडिया पे सारा दिन रील देखता है, तो एनटीए भी उठा के सोशल मीडिया से जो भी चीज आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो उसका इस्तेमाल करता है। फेसबुक आया 2004। वेरी गुड, बताते चलो भाई। यूट्यूब किसने लॉन्च किया था? किसने बनाया है यूट्यूब? यूट्यूब किसने बताया भाई? जल्दी से कमेंट करो, अपने अपने फोन पे सर्च करो। हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई हमको कोई रट्टाफिकेशन करा दे, हम एग्जाम में जाएंगे और हम एकदम से ना क्या कहे कि पढ़ा देंगे, बिल्कुल वहां पे एग्जाम करके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है भाई, सर्च करो जितना ज्यादा से ज्यादा। देखो अब काव्या इंस्टाग्राम आया 2010 में, सुमित्रा व्हाट्सएप आया 2011। वेरी गुड जॉब। रोजलिन, जावेद करीम वेरी गुड जॉब। मैंने आप लोगों से कभी मना नहीं किया कि अपने फोन से चेक मत करो, कॉपी पेस्ट करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पूनम, हर्ले, स्टीव, चेन, जावेद करीम, अपने अपने एंड्रॉइड फोन से जितना हो सके कॉपी पेस्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, बट होना चाहिए। जब एक चीज सर्च करने जाओगे गूगल में और सारी चीजें दिखाई देंगी, सर्च बढ़ेगी, जितनी सर्च बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। 17 कौन सा क्लाउड आधारित एलएमएस उच्च शिक्षा में उपयोगी है? 17 क्वेश्चन नंबर। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कब ज्वाइन करने के लिए किया था उमंग? चेक कर लेना एक बारी, ठीक है? एक बारी मुझे कंफर्म करके बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड इज अ पॉपुलर एलएमएस यूज्ड ग्लोबली फॉर हायर एजुकेशन। ब्लैक बोर्ड एक लोकप्रिय एलएमएस है जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत आसान है, मुश्किल से 5 सेकंड मिलने चाहिए। वेरी गुड ब्रजेश। यूट्यूब की स्थापना चर्ड हर्ले, स्टीव चेन, जावेद करीम ने मिलकर की थी। ये तीनों ही अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी पेपल के पूर्व कर्मचारी थे। 14 फरवरी 2005। वेरी गुड ब्रजेश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल डीआई की प्रैक्टिस होती है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जाते हैं। जैसे कि अभी जनवरी 2025 का भी क्वेश्चन पेपर करवाया, तो जो लेटेस्ट डीआई का पैटर्न आ रहा है ना एग्जाम में, वो करवाया जाता है, ठीक है? तो आप लोग उसको भी देखते रहो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 19 क्वेश्चन नंबर, विच एलएमएस इज यूज्ड बाय एनपीटीईएल टू डिलीवर ऑनलाइन कोर्सेज? 19। देखो एग्जाम तक कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी, डोंट वरी, सारी चीजें कवर होती जाएंगी। और कल अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को मैथ्स के शॉर्ट फॉर्मूले बता दूंगी, आप लोग उसको बस रट लेना, बस अप्लाई करना है, ठीक है?
कल एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको फॉर्मूले सारे बता दूंगी, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है आपने। एनपीटीईएल द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कौन सा एलएमएस उपयोग किया जाता है? सही आंसर सी, स्वयं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टूल समकालिक ऑनलाइन शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। उमंग, ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है मैं कितने बजे डालूंगी, क्योंकि मैं ऑन द टाइम, बिल्कुल जब होता है ना कि जब मेरे को बिल्कुल लैपटॉप पे बैठना है उसी टाइम पर ही मैं सब चीजें प्रिपेयर करती हूँ, कभी मैं कुछ बना के नहीं रखती हूँ। सबसे ज्यादा मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं सोचूं ना कि एक दिन पहले मैं प्रिपेयर करके रखूं, कभी नहीं होता मेरे से। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जैसे ही मैं डालूंगी वीडियो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी, जूम ऑनलाइन शिक्षण में वास्तविक समय समकालिक संचार के लिए एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला टूल है। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सर्वे और फॉर्म बनाने की अनुमति देता है? 21। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे, आंसर करते चलो। अभी सबका ध्यान क्वेश्चन पे हो जाए, नहीं तो ये मत कहना मैम टाइम निकल गया, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं देख पाई। गूगल फॉर्म, अगर हमें सर्वे, फीडबैक फॉर्म या क्विज बनाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? गूगल फॉर्म्स का। कौन सा टूल मुख्य रूप से माइंड मैप्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। 100 क्वेश्चन की ये पीडीएफ भी मिलने वाली है आपको, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करते चलो। माइंड मैप्स के लिए इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, माइंड मिस्टर। माइंड मिस्टर एक लोकप्रिय टूल है जिसका उपयोग इंटरैक्टिव माइंड मैप्स बनाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि स्टेटमेंट या एक कोडिंग वाला क्वेश्चन आया और उसमें आपसे पूछा कि जो माइंड मैप्स टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक जगह लिख दिया माइंड मिस्टर, एक तरफ लिखा कैनवा, एक तरफ लिखा एक्सेल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइंड मैपिंग टूल्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल गूगल फॉर्म से, गूगल शीट से, गूगल डॉक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। शैक्षणिक सामग्री निर्माण में वीडियो संपादन के लिए कौन सा टूल उपयोगी है? अच्छा, एक चीज और देखना कि ये लोग इस समय जैसे ऑनलाइन पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, या ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गई, जैसे यहाँ पर भी देखो लिखा है ना वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इनसे ज्यादा क्वेश्चन डाल रहे हैं। 23 का सही आंसर आई मूवी। आई मूवी इज यूज फॉर एडिटिंग वीडियोस, क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म। आई मूवी वीडियो संपादन विभिन्न प्लेटफॉर्मों के लिए शैक्षिक सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 24 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, 100 क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। सही आंसर सी, क्विजलेट। क्विजलेट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? क्विज बनाने के लिए। काहुत में भी क्विज बनाया जाता है, क्विजलेट में भी क्विज बनाया जाता है। छात्रों के साथ साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये क्या चीज है भाई? 6 थिंकिंग हेड, क्वेश्चन आया है कि नहीं आया? What is the purpose of 6 thinking heads? क्वेश्चन नंबर 25। चले देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सिक्स थिंकिंग हेड पता है ना कौन कौन सी होती हैं? करवाया भी हुआ है ये यूजीसी नेट पेपर 1। टीचिंग को भी हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, हमने रिसर्च को भी इन्वॉल्व किया है। टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, आईसीटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, इन सब चीजों को। ये एक्चुअली आज जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, ये क्वेश्चन पेपर जो PYQ में कंटिन्यू 2 से 3 साल में लगातार जो क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आज मैंने वहां से बनाए हैं। ठीक है, तो 6 थिंकिंग हेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है आज। 25 का सही आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। 6 थिंकिंग हेड एक विधि है जो समस्या सुलझाने,
निर्णय लेने में विभिन्न दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। सही आंसर क्रिटिकल, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग, इन सब के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैक हेड है ना, रेड हेड किसके लिए इस्तेमाल होती है? येलो हेड। कौन सा टूल सहकारी ऑनलाइन दस्तावेज संपादन के लिए, कोलैबोरेटिव ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए यूज होता है? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स का उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को एक के साथ संपादित करने की अनुमति देता है। जय माता दी गीता, बेटा आंसर करते चलना। 27 क्वेश्चन नंबर, इसमें से कौन सा टूल ऑनलाइन विचार मंथन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? विचार मंथन के लिए यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑनलाइन ब्रेन स्टॉर्मिंग। 27 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माइरो। माइरो एक ऑनलाइन ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेटिव व्हाइट बोर्डिंग टूल है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी माइरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर करते जाओ। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां बनाने के लिए है? आज बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, स्पीड बिल्कुल रखो। और अगर आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब ना दे पाऊं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बाद में कमेंट कर लेना, क्योंकि आज स्पीड टेस्ट है। स्पीड ही चेक करनी है, कितने क्वेश्चन कितने टाइम में हम कर पाएंगे। सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी प्रेजी। प्रेजी क्या है? एक गतिशील यानी डायनामिक टूल है, यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन, जिसका उपयोग इंटरैक्टिव गैर रेखिक, जिसमें रेखाओं का प्रयोग नहीं है, ऐसी प्रस्तुतियां बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डी प्रेजी। ऑप्शन नंबर, इन्होंने कहा इंटरैक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिव इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस। क्या होगा सही आंसर? कुछ लोग का कहना है पावर पॉइंट और कुछ का कहना है प्रेजी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो एक बारी क्रॉस चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन को सर्च करना। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो आंसर हमारे पास है वो ये है, आपका सॉफ्टवेयर इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां बनाने के लिए इज अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजी और पावर पॉइंट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ नॉन लीनियर की बात की गई है, लेकिन अगर लीनियर की बात की जाएगी तो पावर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पावर पॉइंट में रेखाओं का यूज होता है। तो अगर प्रेजी का इस्तेमाल की बात करें तो नॉन लीनियर में यूज होता है, प्रेजेंटेशन में सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड सोनम। व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सारी क्या है? 6 थिंकिंग हेड है, और इनके साथ जो इमोशंस जुड़े हैं वो भी हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म शैक्षणिक सामग्री में कहानियां बनाने और साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक। 29 सही आंसर ए इंस्टाग्राम। उपयोगकर्ता को कहानियां बनाने यानी स्टोरीज बनती हैं यहाँ पे, साझा करने की अनुमति देता है, जिसे शैक्षणिक सामग्री में रचनात्मक रूप में उपयोग किया जा सकता है। टेलीग्राम नहीं है, अभी मैं पिन कर देती हूँ, अभी 2 मिनट रुको, पिन कर देती हूँ। ठीक है, दोनों पेपर एक साथ मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे में ही पेपर 1, पेपर 2 दोनों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग टूल का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 30, टू ऑर्गेनाइज आइडियाज, इंक्रीज क्रिएटिविटी, टू विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ऑल ऑफ द अबव। इंस्टाग्राम पर भी अपना चैनल है, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी। जिनका भी इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, तुरंत जाकर के अपने चैनल को, यानी अपने इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल को जाके अभी जाकर फॉलो कर लियो। ठीक है मनु, आंसर करो। ऋषिकेश, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। माइंड मैपिंग टूल में ऑल ऑफ द अबव क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, एक्सपेंड आइडियाज। इनमें से कौन सा टूल एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 31। इंस्टाग्राम सारी चीजें उमंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। यहां पर क्या होता है, कमेंट सेक्शन पे हम प्रॉपर नहीं कर पाते। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आवाज अच्छी लग रही है, वरना ऐसे क्वेश्चन देख के ना कैंडिडेट कहते हैं कि मैम रहने दो, ऐसे क्वेश्चन मत कराओ। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी, एनीमेकर। एनीमेकर क्या है? एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जो शैक्षिक और समझाने वाले वीडियो बनाने के लिए उपयोग होता है। कौन सा एनीमेकर? मान लीजिए एक मैचिंग आ गई, एक तरफ लिखा कैनवा, किसके लिए यूज होता है? एक तरफ लिखा माइंड मिस्टर, किसके लिए है? एक तरफ लिखा एनीमेकर, किसके लिए है? एक तरफ लिखा यूट्यूब। तो मैचिंग बनाने के लिए इस तरीके से आती है यहां से। क्वेश्चन नंबर 32, पढ़ो और आंसर करो। क्वेश्चन भी ऐसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सारी की सारी लिंक आप हमारे होम सेक्शन पे जाओगे ना यूट्यूब में, सारी चीजें मिलेंगी। होम सेक्शन पे ऑलरेडी लिंक्स अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, वेबसाइट हो, ट्विटर हो, सब जगह है हम। ट्यूटोरियल के लिए स्क्रीन और वेबकैम दोनों रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जा सकता है? 32 का सही आंसर बी, ओबीएस स्टूडियो। ओबीएस स्टूडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए निशुल्क ओपन सोर्स टूल है। असी भी पंजाबियां मनु, असी भी पंजाबियां। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा प्लेटफॉर्म लीडर बोर्ड के साथ लाइव क्विज आयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि आप लोग क्विज कर रहे हो और क्विज के साथ में लाइव लीडर बोर्ड आता है, यानी आप कितने नंबर पे चल रहे हो। यही मैं यूट्यूब से कह रही हूँ भाई, यूट्यूब में इस तरीके का आ जाए ना, मजा आ जाए कि आप लोग क्वेश्चन आंसर तो करो ही करो, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे ये भी मिले कि जहां पे मैं दिखा पाऊं कि आपने कितने रैंक पे हो। मजा आ जाएगा, यूट्यूब ले आई ये चीज। तो लीडर बोर्ड कौन दिखाता है? 33 का सही आंसर बी, काहोot। काहोot एक इंटरैक्टिव गेम आधारित क्विज प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय के परिणाम प्रोवाइड करता है। काहोot। क्वेश्चन नंबर 34, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन, अभी तो पूरा पहाड़ बाकी है, अभी तो 100 क्वेश्चन बाकी है। फास्ट, जितनी जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 34, गूगल का कौन सा टूल सर्वे और फीडबैक एकत्र करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? यानी सर्वे करने के लिए कौन सा? सीधा समझ लो। ऑप्शन नंबर डी, गूगल फॉर्म्स। 34, ऑप्शन नंबर डी, गूगल फॉर्म्स। माइंड मैपिंग टूल निम्नलिखित में सहायता करते हैं। जो माइंड मैपिंग टूल है, माइंड यानी दिमाग, दिमाग में हमने कुछ सोचा, मैपिंग यानी हम सोच रहे हैं कि यार हमें ये काम करना है, हमने इतने टाइम में सिलेबस बनाना है, इतने टाइम पे हमने काम करना है। माइंड मैपिंग टूल जो है क्या सहायता करते हैं? स्ट्रक्चरिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया, ग्रामर चेक करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, एग्जाम प्रॉक्टोरिंग करते हैं। अब स्क्रीन देखो, इसमें एलिमिनेट करने वाले ऑप्शंस हैं, एलिमिनेट करिए। यहां पर इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए। माइंड मैपिंग है, ग्रामर चेक नहीं है भाई, ग्रामरली उसके लिए बना हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओबीएस है,
एग्जाम प्रोक्टोरिंग नहीं, सही आंसर कॉम्प्लेक्स आइडिया। माइंड मैपिंग विचारों को दृश्य रूप से संगठित करने, पाठ योजना बनाने में उपयोगी है। विच टूल इज नॉट अ प्रेजेंटेशन क्रिएशन सॉफ्टवेयर? 36 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक ऑडियो संपादन सॉफ्टवेयर है, प्रस्तुति बनाने के लिए नहीं है। ऑडेसिटी किसके लिए है? ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। याद रखना, आ जाए ऑडेसिटी से रिलेटेड तो तुरंत किस पे टिक करना है कि ये ऑडियो टूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन 6 थिंकिंग हेड विच हेड रिप्रेजेंट इमोशन? यानी कौन सी ऐसी टोपी है जो भावनाओं को दर्शाती है? 37। थैंक यू मनु, थैंक यू। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोपी भावनाओं को दर्शाती है, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू। तो इमोशन के लिए कौन सी है? रेड हैट। रेड हैट फीलिंग्स, ठीक है, किसको दिखाती है? फीलिंग्स को दिखाती है, इमोशंस को दिखाती है, अंतर्ज्ञान पर केंद्रित होती है। अगर आ जाए, क्या होता है अभी आपके मैं बताऊं, जून 2024 में नहीं बल्कि 23 में, जून 2023 में इससे ही 6 थिंकिंग हेड से कम 3 क्वेश्चन इकट्ठे बने थे। एक बना था मैचिंग वाला, एक बना था स्टेटमेंट वाला और एक था मल्टीपल चॉइस में डायरेक्टली। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी रिसेंट, जो इनका ट्रेंड चल रहा है। विच टूल इज आइडियल फॉर स्टोरी बोर्डिंग एजुकेशनल वीडियोस? 38 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, ये सारी पीडीएफ, ये सारे क्वेश्चन रिवीजन के लिए मिलेंगे आप सभी को। तो भाई वीडियो को बिना कहे सबने लाइक करना है, शेयर करना है। आपका अपना चैनल है ये। शैक्षिक वीडियो की स्टोरी बोर्डिंग के लिए कौन सा टूल आदर्श है? 38 का सही आंसर पाउटून। वाओ, पाउटून एनिमेटेड स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए एक आदर्श टूल माना जाता है। पूछ लिया जाए पाउटून क्या चीज है, तो पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ हमने आंसर नहीं दिया है, हमने क्या किया उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, यानी हमें पता लग जाए कि भाई क्या है ये। 39 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 39, स्पीड बढ़ाइए सब लोग, अभी हम और स्पीड बढ़ाएंगे। एमसीक्यू आधारित मूल्यांकन को, यानी अगर हम एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं, विद इंस्टेंट फीडबैक के साथ संचालित करने वाले सबसे उपयुक्त टूल कौन सा है? यानी हम एमसीक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं, साथ साथ हमें आंसर भी मिलता जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा टूल है? क्वेश्चन नंबर 39। लेट्स सी द आंसर। 39 का ऑप्शन नंबर बी, काहोत इंटरेस्टिंग बना देता है भाई, यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लीडर बोर्ड प्रोवाइड करता है, बूस्ट एंगेजमेंट, इंटरेस्ट आता है ना। अगर आप लोगों का भी मान लीजिए यहाँ पर क्विज के साथ साथ अगर नाम आने लग जाए कि भाई इतने नंबर पे ये चल रहा है, कंपटीशन हाई हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर। इनमें से कौन सा टूल ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान विविध सोच को प्रोत्साहित करता है? क्वेश्चन नंबर 40। ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान विविध सोच को प्रोत्साहित करता है। 40 का सही आंसर ए, माइरो। माइरो सहयोगात्मक विचार सृजन और दृश्य सोच को समर्थन देता है। माइरो सपोर्ट कोलैबोरेटिव आइडिया जनरेशन एंड विजुअल थिंकिंग। अगला क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41, 6 थिंकिंग हेड। याद रखिए आज वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली आस्क्ड है, यानी बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 6 थिंकिंग हेड मॉडल में कौन सी टोपी तर्क और वस्तुनिष्ठता पर केंद्रित होती है?
41 का सही आंसर सी व्हाइट हेड। व्हाइट हेड तथ्यों, अगर आपसे पूछा जाए फैक्ट, तथ्यों, डाटा, न्यूट्रल इंफॉर्मेशन यानी निष्पक्ष जानकारी के लिए कौन सी है, तो व्हाइट हेड। कहते हैं ना व्हाइट कॉलर, कि भैया अपने को प्रॉपर जानकारी मिल जाए, जिधर से न्यूट्रल इंफॉर्मेशन जहां से मिल जाए। 42 पढ़ो और आंसर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट आंसर इज, कौन सा सॉफ्टवेयर अभी अभी आया भी था ऑप्शन में, ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो संपादन इंटरफेस के साथ के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 सही आंसर है सी कैम्टेसिया। कैम्टेसिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल संपादन के लिए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जा रही हैं, बिल्कुल सही जा रही हैं, ऑप्शन नंबर ए। 43 क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। माइंड मैपिंग और विचारों के संगठन के लिए कौन सा ऑनलाइन टूल उपयोग किया जाता है। जहां माइंड मैपिंग आ गया, माइंड का कीवर्ड यहां लग गया, माइंड मिस्टर। माइंड मिस्टर सहयोगात्मक माइंड मैपिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसा कौन सा प्रस्तुति टूल झूमिंग गैर रेखीय प्रस्तुति शैली प्रदान करने के लिए है। 44 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन स्टाइल के लिए ऑप्शन नंबर सी प्रेजी। अभी आया था ना प्रेजेंटेशन पीपीटी और प्रेजी से रिलेटेड, तो नॉन लीनियर की जहां पर बात आए वहां पर प्रेजी आएगा। 45 ब्रेनस्टॉर्मिंग में विचारों की मात्रा को किस पर प्राथमिकता दी जाती है। इन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वांटिटी ऑफ आइडिया इज प्रिफर्ड ओवर स्ट्रक्चर, क्वालिटी, फॉर्मेट और ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान अधिकतम विचार उत्पन्न करना गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग जनरेटिंग एज मैनी आइडिया एज पॉसिबल मोर इंपॉर्टेंट देन फिल्टरिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग का क्या मतलब, स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, आंधी आना, विचारों की आंधी आना, इतनी आनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो वहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा विचारों का आना। कोई टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी चीजें पता है आपको बतानी है, तो वही है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जितनी ज्यादा आइडियाज आ जाए। 46 कौन सा टूल एआई विशेषताओं के साथ शैक्षिक प्रस्तुति बनाने में सबसे उपयुक्त है। 46 क्वेश्चन नंबर, ये यहां से ये समझ लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रेजी है तो वो किसके लिए है, माइंड मिस्टर है तो किसके लिए है, कैनवा है तो किसके लिए है, ठीक है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैनवा। कैनवा दृश्य प्रस्तुति के लिए स्मार्ट टेम्पलेट एआई सहायता वाली डिजाइन सुविधाएं देता है। 47 क्वेश्चन नंबर, कौन सी रंग की टोपी आशावाद और लाभों से संबंधित है। विच कलर हैट इन अ सिक्स थिंकिंग हैट इज अबाउट ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद एंड बिलीफ से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड।
सही आंसर आशावाद से रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी येलो हेड। जो पीली टोपी है सकारात्मक लाभ और मूल्य की खोज करती है। 48 क्वेश्चन नंबर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बड़े पैमाने पर अगर हमें फीडबैक लेना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? गूगल फॉर्म्स का। ब्लू हेड किसको रिप्रेजेंट करती है? क्वेश्चन नंबर 49। ब्लू हेड किसके लिए है? क्रिएटिविटी के लिए है, कंट्रोल प्रोसेस के लिए है, डेटा के लिए है या इमोशन के लिए है? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एंड प्रोसेस। ब्लू हेड सोच की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और योजना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा मुफ्त टूल प्रश्नों के साथ वीडियो आधारित लर्निंग को जल्दी बनाने की अनुमति देता है? Which free tool allow quick creation of video based learning with question embedded? Question number 50. Thank you Vanshika. Question number 50. Add puzzle, paint, zoom या excel? 50 का सही आंसर ए एड पजल। अब एड पजल के बारे में आपको पता है कि एड पजल क्या करता है? एमसीक्यूज और फीडबैक को जोड़ने की अनुमति देता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन। कितने लोग थक गए और कितने लोग चाह रहे हैं कि अभी और क्वेश्चन मिल जाए? क्योंकि 100 क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, कोई थका तो नहीं है? आगे बढ़े, जल्दी से एक बार थम्स अप करो तो आगे बढ़े भाई। थम्स अप कर दो और जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दो भाई। लाइक कर दिया करो, हमारा भी तो मोटिवेशन जरूरी है, तभी तो और ज्यादा मन करेगा और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाने का। सोचिए, पहले क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर से फिर क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। लाइक करते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ, जो भी आपके ग्रुप्स है। ठीक है, अच्छी है ना क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। 51 शैक्षिक क्षेत्र में अगर हमें भावनात्मक जुड़ाव बनाने में कौन सी स्टोरी टेलिंग टेक्निक सहायक होती है? विच स्टोरी टेलिंग टेक्निक हेल्प इन क्रिएटिंग इमोशनल एंगेजमेंट इन एजुकेशन? चलिए देखते हैं सही आंसर। भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित कौन सा हो गया? नरेटिव विद कैरेक्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। चरित्रों, लक्ष्यों, संघर्षों वाली कहानियां भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। 52 क्वेश्चन नंबर। पढ़ो और आंसर करो, क्योंकि एग्जाम में खुद से पढ़ना पड़ेगा। बंसीधर क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑनलाइन सहयोगात्मक व्हाइट बोर्डिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जैम बोर्ड। जैम बोर्ड दृश्य सहयोग और विचार मंथन के लिए गूगल का एक टूल है। गूगल टूल फॉर विजुअल कोलैबोरेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया? गूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 6 थिंकिंग हैट में कौन सी टोपी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 53। Question number 53. Which hat in 6 thinking hat allow creativity and innovation? Correct answer is 53 का ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हैट। क्रिएटिविटी को बता रहा है ग्रीन हैट, न्यू आइडियाज को, पॉसिबिलिटी को, क्रिएटिविटी को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज टू क्रिएट एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस फॉर ऑनलाइन टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 54। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए फटाफट पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 54, ऑनलाइन शिक्षण के लिए एनिमेटेड समझाने वाले वीडियोस बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर व्यापक रूप से उपयोग होगा। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पावटून। पावटून आकर्षक समझाने और शैक्षिक वीडियो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, पावटून। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में माइंड मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर हम टीचिंग में माइंड मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों इस्तेमाल करते हैं हम टीचिंग में माइंड मैपिंग? ऑर्गेनाइजिंग रिलेटिंग कॉन्सेप्ट विजुअली, यानी माइंड मैप जटिल अवधारणाओं और उनके संबंधों को दृश्य रूप, अब भाई जो दिखता है वो बिकता है कहा जाता है। तो क्या होता है, जब हम कोई चीज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं तो वो चीज हमारी समझ में ज्यादा आती है। तो वही चीज है यहाँ पे माइंड मैपिंग, जो दिखाई दे रही है आपको, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। 56 कौन सा टूल विश्लेषणात्मक ऑनलाइन क्विज के लिए सबसे उपयुक्त है। 56 क्वेश्चन नंबर 56, which of the following tool is most suitable for online quizzes with analytics। क्वेश्चन नंबर 56 सही आंसर ए, क्विजेस। ये क्या करता है, एनालिसिस भी करता है। क्विजेस रिपोर्ट, समय ट्रैकिंग, प्रदर्शन विश्लेषण के साथ क्विज की सुविधा भी प्रदान करता है, यानी रिपोर्ट्स देता है, टाइम ट्रैकिंग करता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है। कौन? क्विजेस। 6 थिंकिंग हैट में ब्लैक हैट किस पर केंद्रित होती है? ब्लैक हैट का क्या मतलब है? सेवन सही आंसर सी, रिस्क एंड क्वेश्चन। ब्लैक हैट संभावित जोखिम, खतरों, नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखती है ब्लैक हैट। तो अगर मैचिंग में आ जाए व्हाइट हैट किसके लिए है, ब्लैक हैट किसके लिए, ग्रीन हैट किसके लिए, ब्लू हैट किसके लिए, तो पता होना चाहिए, सारी के सारे आंसर इसी में है। कौन सा टूल पोल और क्विज के साथ इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाने में मदद करता है। 58 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 58, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेंटीमीटर। मेंटीमीटर इज यूज फॉर लाइव पोल्स, वर्ड क्लाउड्स, इंटरैक्टिव स्लाइड्स। मेंटीमीटर लाइव पोल, वर्ड क्लाउड्स, इंटरैक्टिव स्लाइड्स के लिए उपयोग होता है मेंटीमीटर। इससे भी क्वेश्चन आया है आपका। कहानी में संघर्ष यानी कन्फ्लिक्ट किसे संदर्भित करता है। कहते हैं ना कहानी में कन्फ्लिक्ट आ गया, तो उससे क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 59, कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, संघर्ष का क्या मतलब है। थैंक यू गीता। ठीक है, याद रखना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन, ये पीडीएफ अपने पास संभाल के रखना। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेन प्रॉब्लम और चैलेंज। जो मेन संघर्ष है वो केंद्रीय चुनौती होती है जिसके चारों ओर कहानी घूमती रहती है। क्वेश्चन नंबर 60, विच टूल अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ वीडियो प्लस एमसीक्यू प्लस एनालिटिक्स फॉर फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम, सॉरी थैंक्स। और इसका पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम पे, अभी मैं दिखा भी दूंगी कहां से आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एड पजल। एड पजल इनेबल एम्बेडिंग एमसीक्यू, ट्रैकिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट इन वीडियोस। एड पजल वीडियो में एमसीक्यू एम्बेड कर छात्रों की भागीदारी पर नजर रखने की अनुमति देता है। 61 क्वेश्चन नंबर, विच टूल इज यूज फॉर मैपिंग स्टेक होल्डर्स एंड प्रोसेस इन एजुकेशन रिसर्च विजुअली। क्वेश्चन नंबर 61,
सही आंसर क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, सही आंसर एक्स माइंड। एक्स माइंड इज अ पावरफुल, अब ये भी क्या है, माइंड मैपिंग टूल है। माइंड मिस्टर भी माइंड मैपिंग टूल है, एक्स माइंड भी है। ये कहाँ यूज होता है, रिसर्च प्लानिंग में। एक्स माइंड अनुसंधान योजनाओं में उपयोग होने वाला एक शक्तिशाली माइंड मैपिंग टूल है। तो एक्स माइंड किस में यूज होता है, रिसर्च में। इनमें से कौन सा क्विज बनाने वाले प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है, 62 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 62, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी क्या है, एक ऑडियो यानी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, नॉट यूज फॉर मेकिंग क्विजेस। 63, स्टोरी टेलिंग संरचना शुरुआत, मध्य और अंत को शामिल करती है। इनमें से कौन सी स्टोरी टेलिंग संरचना शुरुआत, मध्य और अंत को शामिल करती है, 63 क्वेश्चन नंबर। ध्यान से देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर बी, लीनियर नरेटिव। लीनियर कथा संरचना में तार्किक क्रम होता है जिसमें प्रारंभ, विकास और निष्कर्ष है। एक रेखा यानी प्रारंभ से स्टार्ट होती है, फिर विकास और फिर निष्कर्ष पे जाती है, लीनियर कथा में आती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में विलंबित निर्णय यानी डिफर्ड जजमेंट का क्या मतलब होता है, 64 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 64, बंसी ने कहा है सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही। अवॉइडिंग इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज ड्यूरिंग जनरेशन, जजमेंट इज पोस्टपोन टू इनकरेज फ्री थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। निर्णय को स्थगित किया जाता है ताकि स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सके। किसमें कहा है ये, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कि आपको कोई भी वहां पे रोक टोक नहीं है, आप जितना सोच सको, जितने विचारों का आदान प्रदान कर सको वो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रस्तुति सॉफ्टवेयर स्लाइड डेक प्रारूप का उपयोग करता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा भी है। लक्सेना, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। क्वेश्चन नंबर 65, तृप्ति क्या होगा, प्रेमलता इसका आंसर, सुबीर 65 का सही आंसर डी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज वाइडली यूज फॉर फॉर्मल एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट औपचारिक, शैक्षिक, कॉर्पोरेट प्रस्तुतियों के लिए व्यापक रूप से उपयोग होता है। दृश्य नोट्स यानी अगर हमें विजुअल नोट्स बनाने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैप्स को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा क्लाउड आधारित टूल है, क्वेश्चन नंबर 66। गणेश माधव क्या होगा इसका सही आंसर, सही बाला आंसर करते चलो। अनीप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सारे यूजीसी नेट पेपर 1 में इस समय जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, यानी एग्जाम में अभी 3-4 साल में जो देखा जा रहा है कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है, तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। 66 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइरो। माइरो वास्तविक समय में सहयोग और माइंड मैपिंग को सक्षम बनाता है। 67 सिक्स थिंकिंग हेड में कौन सी टॉपिक प्रक्रिया नियंत्रण निर्णय प्रबंधन सुनिश्चित करती है, 67 क्वेश्चन नंबर। प्रणोति, क्वेश्चन नंबर 67। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लू। ब्लू हैट सोच प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है, मैनेजिंग द ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस, ब्लू हैट। स्टोरी आर्क टिपिकली रिप्रेजेंट, स्टोरी आर्क क्या दिखाता है जनरली, 68 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर बी, राइज एंड फॉल ऑफ टेंशन इन अ स्टोरी। स्टोरी आर्क कहानी में तनाव और समाधान की प्रगति को दर्शाता है। कौन किसके लिए है, संध्या, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।
स्टोरी आर्क कहानी में तनाव और समाधान की प्रगति को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग लर्निंग कंटेंट यूजिंग स्टोरी टेलिंग प्रिंसिपल। 69 क्वेश्चन नंबर। यहां पर ये सारे क्वेश्चन नहीं सिर्फ टीचिंग के नहीं है, टीचिंग के भी है, लर्निंग के भी है, रिसर्च से रिलेटेड भी टूल्स हैं, आईसीटी से रिलेटेड भी टूल्स है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड भी है, माइंड मैपिंग से रिलेटेड भी है, वीडियो क्रिएटिंग से रिलेटेड भी है। भाई साहब जितनी भी इस समय नई नई चीजें आ रही हैं उन सब को यहां पर मिला के लाया गया है। प्लस 6 थिंकिंग हेड, सब आईसीटी से रिलेटेड है। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 8 टूनली। टूनली एक ड्रैग एंड ड्रॉप कार्टून वीडियो निर्माता है जो स्टोरी टेलिंग के लिए उपयुक्त है। टूनली। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्लेटफॉर्म वीडियो व्याख्यान होस्ट करने, वीडियो आधारित पाठ्यक्रम बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उद्यमी। उद्यमी अलाउ टीचर्स टू अपलोड, ऑर्गेनाइज एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेस। उद्यमी शिक्षकों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम अपलोड, व्यवस्थित और बेचने की सुविधा देता है। विच सॉफ्टवेयर अलाउ रिकॉर्डिंग स्क्रीन विद ऑडियो फॉर ट्यूटोरियल क्रिएशन। लेट्स सी द आंसर। 71 का सही आंसर ए OBS स्टूडियोज। OBS स्क्रीन ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक निःशुल्क टूल है। विच टूल यूजेस गेम बेस्ड लर्निंग, गेम आधारित शिक्षण का उपयोग। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा टूल क्विज के लिए गेम आधारित यानी गेम बेस्ड लर्निंग का उपयोग करता है। सही आंसर ए काहोत। इंटरेस्टिंग बना देता है भाई, आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना देता है। सिक्स थिंकिंग हेड में येलो हेड का क्या मतलब है। 73 क्वेश्चन नंबर। राधिका थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। क्वेश्चन नंबर 73। ये पीडीएफ भी आप सभी लोगों को मिलेगी अभी तुरंत ही। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ। बाकी आप लोग डायरेक्टली होम सेक्शन से भी सारी लिंक ले सकते हैं, जहां व्हाट्सएप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब मिल जाएगा। 73 का सही आंसर सी ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी। येलो हेड विचारों के लाभ, सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। 74 कौन सा माइंड मैपिंग टूल सहयोग और टेम्पलेट प्रदान करता है। कोलैबोरेशन एंड टेम्पलेट। 74 क्वेश्चन नंबर। टेम्पलेट एंड कोलैबोरेशन। यहां पर कमेंट बॉक्स आयशा आपके सामने है बेटा, अगर आप कमेंट कर रहे हो तो कोई भी कमेंट कर सकता है। हाँ ये जरूर है कि कोई भी अगर गलत कमेंट करता है तो यहां पर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है यूट्यूब की तरफ से, तो वो चेक कर रहे। लाइव क्लास को ज्वाइन करें, कोई इशू नहीं है। आप सभी तो लाइव कमेंट कर रहे हो। सही आंसर 74 ऑप्शन नंबर ए माइंड मिस्टर। माइंड मिस्टर ऑनलाइन सहयोग और पूर्व डिजाइन किए गए टेम्पलेट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में ब्रेनस्टॉर्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्यों की जाती है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्यों की जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर बी, जनरेट मल्टीपल आइडियाज। ब्रेन स्टॉर्मिंग रचनात्मक विचारों के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। गैर रेखीय प्रस्तुतियों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 76, यहां पर मैंने पिन कर दिया है टेलीग्राम भी और व्हाट्सएप भी। 76 का सही आंसर प्रेजी। अगला क्वेश्चन 77, कहानी में क्लाइमेक्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 77, क्लाइमेक्स का क्या मतलब होता है? स्टोरी टेलिंग आती है तो उसमें क्लाइमेक्स का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 77, हेमंत ने कहा है एंडिंग। 77 का आंसर है सी, पीक मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एक्शन। चरम बिंदु कहानी का सबसे तीव्र और महत्वपूर्ण मोड़ होता है। क्लाइमेक्स इज द मोस्ट इंटेंस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सिक्स थिंकिंग हेड में कौन सी टोपी भावना और अंतर्ज्ञान को दर्शाती है? 78 क्वेश्चन नंबर। जल्दी जल्दी आंसर करते चलो, कम ही क्वेश्चन रह गए। अब 100 कंप्लीट करेंगे आज और कल भी करेंगे, तो अपना सब लोग तैयार रहना। टाइमिंग 8:30 से 9 बजे के बीच चेक कर लेना। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेड हेड। शैक्षणिक अनुसंधान में सर्वे का उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं हम सर्वे? 79, सर्वे क्वालिटेटिव होता है कि क्वांटिटेटिव होता है? यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका कि सर्वे क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। 79 ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट स्ट्रक्चर डेटा। सर्वे लक्षित समूहों से राय और तथ्य एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैसा है ये डेटा? क्वालिटेटिव, गुणात्मक है। सर्वे कैसा है? गुणात्मक है। विच प्लेटफॉर्म अलाउ बोथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाइट बोर्ड कोलैबोरेशन? किसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं और व्हाइट बोर्ड भी ले सकते हैं, दोनों की अनुमति मिलती है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 80, दीपशिका ने कहा है ए। बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, जूम। जूम में व्हाइट बोर्ड साझा करने, स्क्रीन एनोटेशन जैसी विशेषताएं होती हैं। स्टोरी टेलिंग में रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? 81 क्वेश्चन नंबर। स्टोरी टेलिंग में रेजोल्यूशन का अर्थ होता है 81 का सही आंसर सी, रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लोजर। किसी चीज का रेजोल्यूशन निकाल लेना। कहानी का समापन केंद्रीय समस्या के समाधान द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा टूल कक्षा में गुमनाम सर्वे के लिए उपयुक्त है? 82 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गूगल फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन, सिक्स थिंकिंग हेड में व्हाइट हेड का क्या कार्य है? 83 क्वेश्चन नंबर। शिवांजलि, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सिक्स थिंकिंग हेड में व्हाइट हेड प्रोवाइड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जहां पर भी तथ्य सूचनाएं आ जाएंगी, व्हाइट हेड तुरंत होगा। बिल्कुल सही प्रतीक। 84 कौन सा टूल ध्वनि प्रभावों के साथ ऑडियो कहानी क्रिएट करने के लिए यूज होता है? 84 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर ए, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी प्रभावों के साथ ऑडियो कहानी संपादित करने बनाने के लिए उपयोग होता है। शिक्षण में स्टोरी टेलिंग को प्रभावी क्या बनाता है? अगर हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो कौन सी चीज ऐसी है जो उसको प्रभावी बनाती है? 85 क्वेश्चन नंबर। अभी अपना कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चंस लाने वाले हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
एग्जाम तक कंटिन्यू रात को 8:30 से 9 बजे 100 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो आ जाओ भाई तुरंत। 85 का बी इमोशनल कनेक्शन एंड स्ट्रक्चर, प्रभावी संरचना भावनाएं सीखने और स्मरण में वृद्धि करती है। 86 कौन सा प्लेटफॉर्म विश्लेषण और लॉजिक ब्रांचिंग के लिए जाना जाता है? 86 8:30 बजे या 9 बजे, या तो क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी या 9 बजे तक, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो तुरंत मिल जाएगी। 86 का सही आंसर है सर्वे मंकी। सर्वे मंकी लॉजिक ब्रांचिंग और उत्तर विश्लेषण की सुविधा, और दोपहर में रिवीजन क्लास होती है तो 1:30 से 2 बजे वीडियो आता है, उसको रिवीजन कर लिया करो। कौन सा स्टोरी टेलिंग मॉडल प्रस्तावना, बढ़ती क्रिया, चरम बिंदु, गिरती क्रिया और समाधान को शामिल करता है? 87 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर ए फ्रेटैग पिरामिड। फ्रेटैग का मॉडल पारंपरिक स्टोरी टेलिंग की कथा संरचना को स्पष्ट करता है। फ्रेटैग बिल्कुल सही। कौन सा वीडियो निर्माण टूल नहीं है, यानी कौन सा ऐसा है जो वीडियो नहीं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता? क्वेश्चन नंबर 88। सही आंसर एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट टूल है, वीडियो निर्माण के लिए नहीं है। 89 क्वेश्चन नंबर। सर्वे टूल में कौन सी विशेषता उत्तरों के आधार पर प्रश्नों को छोड़ने की अनुमति देती है? 89। कथरपी, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सर्वे टूल में कौन सी विशेषता उत्तरों के आधार पर प्रश्नों को छोड़ने की अनुमति देती है? स्किपिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन आंसर। सही आंसर बिल्कुल सही है स्किप लॉजिक। स्किप लॉजिक उत्तरों के आधार पर सर्वे के मार्ग को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। चरित्रों पृष्ठभूमियों के साथ एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 90। का सही आंसर ए व्योन। व्योन ड्रैग एंड ड्रॉप एनिमेशन पात्र अनुकूलन की सुविधा देता है। अभी ये तो क्वेश्चन हो गए हमारे आईसीटी टूल से, लेकिन एक और चीज है जो इस समय एग्जाम में आ रही है, और वो आ रही है हाई ट्रांसफर लर्निंग, लो ट्रांसफर लर्निंग और फार ट्रांसफर लर्निंग। आ रही है ना एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन है जो इससे सॉल्व कर लो जल्दी से। 10 क्वेश्चन है, आप आराम से देख लो, समझ में आ जाएगा। हाई ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 91। What is हाई ट्रांसफर लर्निंग? बहुत अलग कार्यों के बीच स्थानांतरण, बहुत समान कार्यों के बीच में कोई पूर्व ज्ञान ना होने पर और बिना अभ्यास के। कृष्णा क्या होगा इसका आंसर? 91। हाई ट्रांसफर लर्निंग क्या चीज है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर बिटवीन वेरी सिमिलर टास्क। हाई ट्रांसफर लर्निंग तब होता है जब एक कार्य से प्राप्त ज्ञान या कौशल बहुत समान कार्यों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी। लो ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 92। ये इस समय एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दीपशिका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विशाल आ रहा है ना ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 92 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर विद लिटिल सिमिलैरिटी बिटवीन टास्क। लो ट्रांसफर तब होता है जब कार्यों के बीच में थोड़ी समानता होती है लेकिन वे पूरी तरीके से समान नहीं होते। व्हाट डज फार ट्रांसफर मीन? फार ट्रांसफर का क्या अर्थ है? बिना क्या अर्थ होगा यहाँ पे? हेमनाथ, फातिमा, फार ट्रांसफर का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 93।
सही आंसर क्या होता है फॉर ट्रांसफर? ये तब होता है जब सीखा हुआ ज्ञान पूरी तरह से अलग संदर्भ या स्थिति में लागू किया जाए। ट्रांसफर टू कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फार यानी दूर चला गया, जो चीज हमने सीखी उससे रिलेटेड हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो कुछ और काम कर रहे हैं। 94 इनमें से किस एग्जाम्पल बताइए हाई ट्रांसफर का। 94 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा उदाहरण हाई ट्रांसफर का सर्वोत्तम उदाहरण है? ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था। स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए कौशल का स्थानांतरण आसान होता है। हाई ट्रांसफर स्पेनिश और फिर फ्रेंच को सीखना, पहले स्पेनिश सीखना फिर फ्रेंच। स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए कौशल का स्थानांतरण आसान है। लो ट्रांसफर इज लाइकली व्हेन। क्वेश्चन नंबर 95, लो ट्रांसफर मतलब जो हमने सीखा वो आगे जो हम किसी को सिखा रहे हैं कितना हमारे लिए जो सिमिलर है उससे रिलेट करते हैं ये। 95 का सही आंसर सी, टास्क शेयर सम कॉमन एलिमेंट्स। लो ट्रांसफर तब होता है जब कार्यों में कुछ समानता होती है पर वो पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होते। इनमें से कौन सा फार ट्रांसफर यानी दूर ट्रांसफर का एक उदाहरण है? 96 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 96, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइंग कम्युनिकेशन स्किल लर्न इन स्कूल टू वर्क प्लेस नेगोशिएशन। ये फार ट्रांसफर का उदाहरण है क्योंकि स्कूल में सीखी गई कौशल को पूरी तरीके से अलग संदर्भ में लागू किया जा रहा है। हाई ट्रांसफर अकर व्हेन। 97 क्वेश्चन नंबर। जल्दी जल्दी करते जाओ, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए। जितनी जल्दी कंप्लीट उतना जल्दी ये पीडीएफ आपके पास। हाई ट्रांसफर कब होता है? रात के 10 बजे, रात के 11 बजे इस समय क्विज हो रही है टेलीग्राम पे, तो क्विज अटेंड करना मत भूले। दोपहर के 2 बजे और रात को 11 बजे। 97 का सही आंसर बी, टास्क आर हाईली सिमिलर। हाई ट्रांसफर तब होता है जब कार्य बहुत समान होते हैं। लो ट्रांसफर इज चैलेंजिंग बिकॉज। लो ट्रांसफर चुनौतीपूर्ण होता है क्यों? लियो क्वेश्चन नंबर 98, सी, टास्क हैव फ्यू सिमिलैरिटी, क्योंकि कार्यों में थोड़ी समानता होती है इसलिए पुराना ज्ञान नए ज्ञान पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता। 99 फार ट्रांसफर हेल्प इन। क्वेश्चन नंबर 99, अशोक ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कमेंट सेक्शन पे, देखिए वहां पर क्लिक करिए। टेलीग्राम की और व्हाट्सएप चैनल दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे अभी इसका पीडीएफ शेयर होगा, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 99A, अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन। फार ट्रांसफर नए और विभिन्न संदर्भों में ज्ञान को लागू करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कौशल सीखने से संबंधित है जो कई असंबंधित क्षेत्रों में मदद करता है? शालू बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, तो एक बार पूरा देखना, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 100,
देखिए सही आंसर क्वेश्चन नंबर 100 सी फार ट्रांसफर। फार ट्रांसफर ऐसे कौशल सीखते हैं जो विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में भी उपयोगी होते हैं। नियर ट्रांसफर मीन्स, नियर ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? फार ट्रांसफर हो गया, नियर ट्रांसफर। नियर ट्रांसफर होता है जब कार्य बहुत करीबी संबंधित होते हैं। ट्रांसफर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड टास्क। हाई ट्रांसफर इज इजियर व्हेन, हाई ट्रांसफर कब इजियर होता है? ऑप्शन नंबर बी, टास्क आर सिमिलर इन कंटेंट एंड प्रोसेस। समान सामग्री प्रक्रिया वाले कार्यों में हाई ट्रांसफर आसान होता है। लो ट्रांसफर रिक्वायर्स, लो ट्रांसफर के लिए आवश्यकता होती है किसकी? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। लो ट्रांसफर क्या है? या लो ट्रांसफर का एग्जांपल दे दिया, पूछा गया कि बताइए इसमें से ये लो ट्रांसफर है, फार है कि नियर है, क्या है? तो एग्जांपल आ रही है इस समय यहां से। 103 का सही आंसर ए, मोर प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। लो ट्रांसफर के लिए अधिक अभ्यास और मार्गदर्शन आवश्यक होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नियर ट्रांसफर इज, नियर ट्रांसफर का एक उदाहरण क्लोजली रिलेटेड होना। क्वेश्चन नंबर 104। सही आंसर नियर ट्रांसफर का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग ग्रामर रूल लर्न इन इंग्लिश टू राइट एसे इन इंग्लिश। हमने ग्रामर रूल्स को समझा और इंग्लिश का एसे लिखा। फार ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट फॉर, बस 105 क्वेश्चन, 100 बोले थे 105 हो गए भाई। फार ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ नोवल सिचुएशन। फार ट्रांसफर नई और अनजान परिस्थितियों में समस्या समाधान में मदद करता है। 105 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलने वाली है। आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हो 299 से। हमारा यूपीआईडी भी इस पीडीएफ में मेंशन है। अब मैं दिखाती हूं आपको कि कहां हमारी सारी की सारी जो लिंक है हमारे होम सेक्शन से आप ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारा होम सेक्शन, जो चैनल आप हमारा देख रहे हैं। स्टार्टिंग में ही देखिए सबसे ऊपर 10 मोर लिंक्स लिखी है। इस 10 मोर लिंक्स में थोड़ा सा नीचे जाइए, देखिए टेलीग्राम की लिंक, यूट्यूब, वेबसाइट पर भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल है जहां पे आपको डेली बेसिस पे क्विज मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, अमेजॉन से कुछ परचेस करना है भाई वो भी कर सकते हो। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, थ्रेड, जिसमें भी आप हो भाई सब जुड़ जाओ अपने साथ में। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, इस समय यहाँ पर मैं पोस्ट भी कर रही हूँ, यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग इसको भी पार्टिसिपेट करिए। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो हैं, जैसे एग्जाम आ रहा है तो आप लोगों को छोटे छोटे 5-5 सेकंड के शॉर्ट वीडियोस हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। जितना आपको देखने का मन है आप उतना देखिए। पसंद भी कर रहे हैं काफी लोग, आप देख सकते हो। कोई वीडियो 10,000 है, कोई 8,500, मतलब इस तरीके के व्यू आ रहे हैं, कोई 30,000, 17,000, तो पसंद कर रहे हैं। आप लोग भी इसका बेनिफिट ले। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। अब कल मिलते हैं, ठीक है। 45 से शुरू किए, 55 क्वेश्चन राइट हुए, वेरी गुड दीवा, ठीक है। थैंक यू विशाल, बंसी, थैंक यू एवरीवन। अब ये पीडीएफ मिलने वाली है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने आपको बता ही दिया, ये देखिए स्टार्टिंग में ही दी हुई है। यहाँ पर जहां पे आप देख रहे हैं ना 1,91,000 सब्सक्राइबर, उसी के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगी लिंक्स। डायरेक्टली आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सारी की सारी अवेलेबल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।